मशरिक़ वस्ता की जंग अब फैलती जा रही है। वो जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी और पहले यह लग रहा था कि हदफ यह है कि जो मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा था कि क़यादत का खात्मा किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को रोका जाए, लेकिन अब अहदाफ नजर ये आ रहे हैं कि तेल और गैस के ज़खायर पर कंट्रोल के हैं और इसराइल के इससे हटकर अपने मकासद हैं। अभी जो मैं स्टेटमेंट सुन रहा था अमरीकी वजीर खजाना की, तो उसके अंदर ये ऑब्वियस है कि वो एक तो खार्क पर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरा जो तेल इस वक्त जाहिर है कि तरसील के लिए मौजूद है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये एक एविडेंट है। वेनेजुएला मॉडल हमारे सामने मौजूद था कि सबसे पहले वहां के सदर को वहां से अगवा करने के बाद वहां के तेल के जखायर पर अमेरिका ने अपना कंट्रोल हासिल किया। वहां से भी चीन तेल हासिल करता था, अब यहां से भी चीन तेल हासिल करता है। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड थी, साउथ पार्स गैस फील्ड, जहां से तकरीबन ईरान का 70 से 75% जो गैस की प्रोडक्शन होती है, उसके ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। अमरीकी सदर ये कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था कि इसराइल ने यहां पर हमला किया, लेकिन आइंदा नहीं करेगा। अब यहां पर हमले का मकसद ये है कि ये बेसिकली ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जिस पर फजाई हमले किए गए हैं। वहां पर आग लगी हुई है, आग भड़की हुई है, तबाही है। और उसके बाद हुआ यह है कि ईरान ने वार्निंग जारी की कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर जगह जहां पर हैं वहां पर तेल और गैस की तनसीबात पर हमला किया जाएगा। अच्छा, इस गैस फील्ड की खास बात यह थी कि यह कतर और ईरान के इश्तराक से बनाई गई थी और ये 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे प्रोड्यूस करती थी। तो यहां से आप मैग्नीट्यूड का अंदाजा कर सकते हैं। इससे इराक में गैस की फराहमी मुअत्तल होगी, पूरा एशिया कहा जा रहा है और यूरोप भी इससे मुतासिर होगा। अब इस पर जब इन्होंने कहा ईरान की जानिब से कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो रात भर मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमले जारी रहे और इस बाबत ईरान की जानिब से धमकी दी गई थी और सबसे ज्यादा सऊदी अरब की जानिब से हमलों के बारे में बताया गया। वहां पर काफी मिसाइल जो फेंके गए थे उनको नाकाम बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान की हद तक महदूद था, अब वो वसी होता जा रहा है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि अगर हम पर हमला किया गया और हमारी तनसीबात पर, खासतौर पर जो तेल और गैस से मुतालिक है, तो हम रिटेलिएट करेंगे। दूसरा जी, मेरे सामने एक दफ्तर खारजा के तर्जुमान का स्टेटमेंट है जिन्होंने पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी कि तुलसी गैबार्ड के स्टेटमेंट को, बयान को मुस्तरद कर दिया है। वो बयान क्या था कि इन्होंने ये बेसिकली कहा था कि पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जो मुबैना तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि आईसीबीएम्स की तैयारी कर सकते हैं और अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि एक जानिब पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो एलाई रहा है। अभी जो पाकिस्तान के सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं या जिस तरीके से पाकिस्तान की काविशों को, कोशिशों को सराहा जा रहा है, जो कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए, खासतौर पर फलस्तीन में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, और दूसरी जानिब से तुलसी गैबार्ड की जानिब से ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि ये पाकिस्तान खतरा बन सकता है और मैं बड़ा हैरान हूं इस पे। तो दफ्तर खारजा की जानिब से तो ये वाजे कर दिया गया है कि ये कौमी खुद मुख्तारी और खत्ते में अमन के लिए हैं। और फिर जाहिर है कि जो हमारा सबसे लॉन्ग रेंज का मिसाइल है वो शाहीन 3 है, 2750 किलोमीटर जिसकी रेंज है और वो किसी भी तरीके से भारत से हट के कहीं पर उसकी रेंज नहीं बनती। दूसरा जो जिस मिसाइल प्रोग्राम के बारे में काफी बात हो जाती है वो है अबाबील, जो MIRV सिस्टम से लैस है, यानी कि जब फजा में जाता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच के वो 3, 4, 5 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो फिर दुश्मन के लिए उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान जाहिर है कि उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि ऐसे मिसाइल पाकिस्तान के पास हों कि अगर भारत पर कभी हमले की नौबत आए और अपने दिफा में, तो उसको इंटरसेप्ट ना किया जा सके। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पे कि यहां पर इन सारे ममालिक का तस्करा किया गया तुलसी गैबार्ड की जानिब से, लेकिन उसमें भारत का तस्करा नहीं था। हालांकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, वो हमेशा उस बुनियाद पर रहा कि भारत ने पहले पहल की। भारत ने पहले पोखरान में 1970s में धमाका किया था एटमी, उसके जवाब में पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करना पड़ा और बाद में जाके पहले भारत ने 1998 में 12 या 13 मई को धमाके किए थे, जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए। यानी कि इट वॉज ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। लेकिन मैं हैरान हूं कि इस मामले में सरीहन दानिस्ता तौर पर भारत को नजरअंदाज किया गया है, भारत का तस्करा नहीं किया गया। हालांकि भारत वो मुल्क है जो कि इंटरमीडिएट रेंज से हट के अब इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज पर काम कर रहा है। उसके पास अग्नि 5 मिसाइल मौजूद है, अग्नि 6 मिसाइल मौजूद है, जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर या 11,000 किलोमीटर तक काम कर सकते हैं, रेंज उनकी मौजूद है। इसके साथ साथ उनके पास जो न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है भारत के पास, यानी कि एक कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर सबमरीन का मकसद यह है
कि आप कहीं पर भी जाकर किसी भी मुल्क के पास जाकर वहां पर मिसाइल आपके पास लॉन्च करने की कैपेसिटी होती है और न्यूक्लियर सबमरीन को रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, भारत के पास मौजूद है। वो आपके साहिल पर जाकर आपको हमला करके निशाना बना सकता है। उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी रेंज में वो इजाफा भी कर रहा है, लेकिन हैरानगी इस बात पे है कि कोई उसको देखने पर तैयार नहीं है और पाकिस्तान का हर दफा तस्करा कर दिया जाता है, जो कि एक दोहरा मयार है और बहुत ही अफसोसनाक है। तो दफ्तर खारजा की जानिब से भी इसको क्लियर कट इस बात की जो है वो इसकी एक कह दिया गया है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो दिफाई है और इस बयान को मुस्तरद कर दिया गया है और ये देखने की जरूरत है। और तुलसी गहबाट जाहिर है अभी उनकी 2025 में भी मोदी से भी मुलाकात हुई थी और इससे पहले भी आपको याद है कि गुजरात फसादात जब हुए थे उसके बाद मोदी के वीजे पर पाबंदी लगी थी कि मोदी अमेरिका नहीं आ सकते। जब नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात करार दिया गया था तो उस वक्त उन्होंने बड़ी गलती करार दिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी की दावत पर उन्होंने भारत का दौरा भी किया था और 2019 में हिंदुस्तानी हुकूमत के इवेंट की मेहमानी खुसूसी भी बनी थी। तो ये एक शी हैज हिस्ट्री, लेकिन जब भी किसी रियासत से मुतालिक या किसी मुल्क से मुतालिक जिसकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इतनी कुर्बानियां हों उसका तस्करा अगर होना चाहिए तो ये तमाम तर चीजें मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा मेंटेन करता है कि हमारा जो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है न्यूक्लियर वो सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। तो चले जी इस पर भी बात करेंगे, सियासी एतबार से भी आगे चल